से इतने रत्न दिए हैं कैसे, जिससे देश महान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। भारत की परिवार व्यवस्था ही रत्नों की खान है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। निखिल ब्रह्मांड में व्याप्त परमात्म सत्ता सूक्ष्म रूप से उपस्थित परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी, मंच पर हमारे साथ विराजमान हमारे पर आदरणीय भाई साहब, इधर विराजमान हमारे जिला समन्वयक जी भाई साहब, यहाँ हमारे संगीत का वो दे रहे कार्यक्रम हमारे भाई साहब सभी, और सामने हमारी बैठी माता शक्ति और देवतुल्य भाइयों। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हैं, रोज़ भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग तरह के आयोजन हो रहे हैं। आज का जो आयोजन है अनूठा आयोजन है, एक ऐसा आयोजन है जिसके माध्यम से एक ऐसा शास्त्र प्रणीत उदाहरण, एक तो कथाएं हम सुनते हैं और कथा सुन करके ऐसा मान लेते हैं कि कथा को सुनने से पुण्य मिलेगा। कथा को सुनने से पुण्य नहीं मिलता, कथा में जो वर्णित चीज़ें होती है उनको जीवन में अपनाने से मिलता है। मार्ग जो होता है वो प्रत्यक्ष में कठिन दिखता है, लेकिन उसको जो कर लेता है वो श्रेय सम्मान पुण्य सबका भागीदार बनता है। तो शास्त्रों में जो लिखा है उसको जीवन में उतारने के लिए जो साहस चाहिए वो साहस जुटाया आपके अपने ही, आपके समाज के, आपके परिवार के, उसने और अपना जीवन एक ऋषि स्तर का जीवन बनाया। और वो जब ऋषि स्तर का जीवन बनाया तो समाज के सारे लोगों को उस पर गर्व होना चाहिए कि हम सब, अभी जैसे हमारे भाई साहब ने जब बात प्रारंभ की थी उन्होंने कहा हमें गर्व होना चाहिए। तो केवल गर्व होना चाहिए कि हमारे समाज से एक ऐसा शख्स निकला, एक ऐसा व्यक्ति निकला जिसने अपना जीवन एक उच्च स्तरीय बनाया और अपना एक ऋषि स्तर का जीवन ऐसा प्रस्तुत किया जो अपनी छोटी लघु सीमाओं को छोड़ दिया, जो केवल एक अपने परिवार तक सीमित नहीं रहा, जो केवल अपने समाज तक सीमित नहीं रहा, जो अपने एक जिले तक सीमित नहीं रहा, जो अपने प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, जो एक विराट स्वरूप ले गया। तो केवल उस पर गर्व नहीं करें, बल्कि ये प्रयास करें कि हम भी उसमें सम्मिलित हों, हमारी भी कोई ना कोई आहुति सी, जितना बड़ा यज्ञ हो रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन यज्ञ बनाया, उस जीवन यज्ञ में हमारी भी कुछ आहुति समर्पित हो ताकि हमारा भी कुछ अंश का भागीदार उसमें मिल जाए। ऐसी भावना मन में सबके आना चाहिए। जब तक बूंद अलग अकेली रहती है तब तक वो बूंद होती है, लेकिन जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र बन जाती है। अब उसका अस्तित्व समुद्र बन जाता है। यदि ये मान लो अपना जीवन इस श्रेय पथ पे इस पर नहीं चलाया होता इन्होंने, और वहाँ रहते होते तो ठीक है, अपना एक मकान बना लेते, थोड़ा बहुत ब्याह शादी हो जाती और घर परिवार में गुजारा कर सकते थे, कौन इन्हें जानता, सब कुछ क्या करता। आज इन्होंने अपना जीवन जो तपाया और वो लगाया, तो आप कल्पना कर सकते हैं इनकी संपत्ति कितनी है। आँखिए लगाइए, और आप में से कोई हो व्यक्ति जो कहे कि साहब इनकी संपत्ति बराबर, हाँ ये संपत्ति है, पाटीदार समाज में कोई आदमी नहीं मिलेगा ऐसा। आप में से कोई व्यक्ति पाटीदार समाज में जितने भी लोग हों उनमें से कोई कहे कि साहब इनके जितने रिश्तेदार हों, इनके ज़्यादा, उससे ज़्यादा हमारे रिश्तेदार हैं, आपसे ज़्यादा रिश्तेदार इनके हैं। आप में से कोई पाटीदार समाज में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कहे कि साहब इनको जितने लोग प्रणाम नहीं करते होते तो ज़्यादा हमें करते हैं। पद के कारण कोई किसी को सम्मान मिल सकता होगा, इनके पास ना कोई पद है, ना कोई प्रतिष्ठा है, ना कोई धन है, ना दौलत है, इसके बावजूद भी बड़े से बड़े लोग आते हैं और इनको नतमस्तक होते हैं और चाहते हैं हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। ऐसा क्या किया इन्होंने? ऐसा वो किया इन्होंने, वो किया नहीं, चल के दिखाया उस राह पर। और लेकिन वो राह आसान नहीं है, ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। ऐसा उन्होंने किया। हमारा निवेदन आपसे यह है कि जब इतना बड़ा यज्ञ हमारे यहाँ पर हो रहा है और हमारे समाज के व्यक्ति निकल कर इस प्रकार से जब बीच में आया है, सब कुछ आया है, तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता? क्या हम अपने बेटे बेटियों को इनके लिए नहीं कर सकते? क्या हम हमारे बेटे बेटियों को, आप नहीं चाहते कि आपके बेटे बेटी शानदार बेटे बेटी बने? पैसा देने से या स्कूल की कॉलेज की शिक्षा दिलाने से कोई बेटा बेटी या कोई व्यक्ति महान नहीं बना। यदि उससे कोई महान बन गया होता तो बड़े से अच्छा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। डॉक्टरों के आए दिन के किस्से छपते हैं अस्पतालों में, इनमें क्या होता है, उनकी मानवीय संवेदना पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
पैसा होता है तो इलाज होता है, नहीं तो डेड बॉडी भी देने से मना कर देते हैं। ये अस्पतालों की स्थिति है। इंजीनियर्स के बारे में आपको पता है कि इंजीनियर्स क्या करते हैं? अधिकारियों का और नेताओं का किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो आप किस दिशा में देना चाहते हैं? हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने सभी बेटों को यहाँ भेजें, नहीं, आप उनको अपने बनाएं, वो जिस क्षेत्र में जाएं वो डॉक्टर बने, अच्छा डॉक्टर बने, लेकिन उसके पहले वो अच्छा इंसान बने। आपका बेटा इंजीनियर बने, बहुत अच्छा इंजीनियर बने, खूब ऊंचा तक जाए, लेकिन उसके पहले वो अच्छा इंसान बन जाए। आपकी बेटी बहुत अच्छी बने, लेकिन वो उसके पहले एक अच्छी इंसान बन जाए। इसके लिए आप यहाँ भेजिए उनको। उन्हें कहा हमें संविधान देते हैं, हम देते हैं 3 महीने हम गायत्री धाम में भेजेंगे, 3 महीने के लिए गायत्री धाम में भेजिए, अपनी बेटियों को भेजिए, अपने बेटों को भेजिए कि जाइए वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करिए। देखिए आपके बेटे बेटी का कितना शानदार जीवन निखरता है। गर्व करेंगे आप पर दूसरे लोग, आपके बेटे बेटी को लेने के लिए लोग तरसेंगे। अरे बेटी, इनकी बेटी 3 महीने वहाँ रही थी गायत्री धाम में, इनकी बेटी 1 वर्ष तक वहाँ सेवादान दिया है, इनके बेटे ने जो डॉक्टर है उसने वहाँ पर सेवादान दिया है। ऐसे बेटे बेटियों को लेने के लिए लोगों की लाइन लग जाएगी। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, दूसरे लोग आपके पास में आएंगे, मांगेंगे, मनुहार करेंगे आपसे, और आपका जीवन धन्य हो जाएगा जिस प्रकार से इनका जीवन धन्य हुआ है। लेकिन ये यहाँ तक सीमित नहीं है कि केवल मेरा ही वो हो जाए सीमित। ये चाहते हैं कि चूंकि मैं आया हूँ इसमें और मैंने जो अमृत का स्वाद चखा है, उस अमृत की कुछ बूंद का स्वाद आप भी चख लें, आपको भी अपने जीवन में कुछ मिल जाए। इसके लिए ये सारा का सारा आयोजन किया है। आपको बुलाने के पीछे इनका क्या स्वार्थ हो सकता है साहब, बताओ? आपको निमंत्रण दिया कि साहब उस दिन फलाना 3 तारीख को 3 मार्च को आप लोग सब आइए सब परिवार, तो क्यों, क्या पीछे इनके पीछे कोई स्वार्थ हो सकता है? इनके पीछे स्वार्थ नहीं है, इनके पीछे केवल इनके मन में भावना इतनी सी है कि मैं जिस समाज में मैंने जन्म लिया, जिस कुटुंबी मेरे हैं, किसी भी नाते से बने हैं, कोई मामा हुए, कोई मौसा हुए, कोई फूफा हुए, कोई जितने भी हुए या उनके कोई रिश्तेदार हुए, उनमें से भी किसी को जो अमृत का स्वाद मैंने चखा है वो अमृत का स्वाद उनको भी थोड़ा सा मिल जाए और उनकी भी पीढ़ियां तर जाए। इसी भावना को लेकर के जी ने और उन्होंने ये योजना बनाई किया। आप लोग यहाँ पर आए, बहुत अच्छी बात है, आए भी हैं, सुबह से सुन भी रहे हैं, कार्यक्रम सब कुछ देख भी रहे हैं, अभी भोजन प्रसाद भी करेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। ऐसा ना हो कि गायत्री धाम से निकलने के बाद में यहाँ की बातें यहीं रह जाए और बाद में जाके कभी चर्चा करें आप, अरे साहब अम्मा गए थे और 3 मार्च को क्या जोरदार कार्यक्रम हुआ साहब, और पंडित जी ने क्या अच्छी अच्छी बातें बताई थी, और वो साहब उन्होंने तो उनको पूजा जी को बुलाया, उनको बंटी भाई को बुलाया, और पंकज भाई को बुलाया, और दशरथ भाई को बुलाया, और उनको बुलाया, उनके माता पिता को बुलाया। इतने तक सीमित न रहें आप। कथा कहानी किसी का गुणानुवाद करने वाले ना रहें। आप उस श्रेणी में बन जाएं जब आपके बारे में दूसरे चर्चा करें, तब आपका आने का सार्थक होगा यहाँ पर, नहीं तो फिर आए और चले गए। तो हम अपने बारे में दूसरे के बारे में वो करना चाहिए। ये नहीं कह रहे कि इनकी प्रशंसा मत करिए, करिए, लेकिन साथ ही साथ में मन में संकल्प जगाए कि क्या मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जब पुल बन रहा था, सबको हमको किस्सा पता है, पुल बन रहा था तो उस समय वो छोटी सी गिलहरी, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी क्या बिसात है, ये बंदर ही सब कुछ करेंगे क्या। तो वो जाती है और अपनी लोट लगाती है और वो गलती है, बंदर मना करते हैं कि तू मर जाएगी, सब कुछ जाएगी, बोले मर जाऊंगी, लेकिन मैं जितनी मुझे सामर्थ्य दी है उतना तो मैं काम करके चली जाऊंगी, इतना तो कर सकती हूँ। आप कहिए एक बेटा है तो ठीक है, उससे कहिए 2 महीने छुट्टी होती थी, आपका बेटा छुट्टी मांगे और कहे कि पिताजी या पापा मुझे 2 महीने के लिए घूमने जाना है, आप मना नहीं करोगे उसे, आप आगे रह के उसका प्लान बनाइए। आप कहिए नहीं, तुम एक काम करो, तुम्हें अभी 2 महीने की छुट्टी है, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, तुम वहाँ जाओ, ये 2 महीने की छुट्टी लो, तुम अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो, 2 महीने तुम्हें कहीं नहीं जाना है और 2 महीने तुम वहाँ जाके पियो। 2 महीने के जो पैसे होंगे, यदि आपका बेटा 50,000 भी कमाता है महीने के और 1 लाख रुपए दी हुए, लेकिन यहाँ आकर जो जीवन प्राप्त करने शिक्षा रह जाएगा, वो लाखों रुपए उस पर न्योछावर समझ लीजिए आप उसे, वो शानदार बन के यहाँ से निकलेगा। ऐसे भेजिए अपने बेटे बेटियों को, यहाँ पर लोग देखें। यहाँ से परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो गायत्री परिवार बनाया गया, उसका उद्देश्य यही था, मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। देवता आपको कहाँ दिखेंगे? परम पूज्य गुरुदेव का संकल्प है, मैंने संकल्प किया है फिर धरती पर स्वर्ग बसाऊंगा। तो देवता बना कहां से बनाएंगे? तो कहते हैं इस ही धरती के मानव को शोधूंगा, इसको ही देव बनाऊंगा। आपके सामने देवता बने हुए नहीं दिख रहा है? ये देवता नहीं है क्या? यहाँ जो काम करने वाले पंकज भाई, वो पूजा दीदी, ये बंटी भाई, ये दशरथ भाई, ये देवता नहीं दिखते आपको? तो जब देवता बनते तो आपके मन में ललक नहीं होती क्या कि मेरे बेटे बेटी भी देवता बने? तो आप भी तो अपने बेटे बेटियों को देवता बनाने के लिए प्रेरित करिए, उनको सुनाइए। वो रामायण के किस्से उनको वहां तक सीमित मत रहिए। और ये जो बनाए हैं आश्रम बने, इन आश्रमों में भेजिए अपने बेटे बेटियों को और कहिए कि जाओ वहां पर जाओ, 2 महीने के लिए, साल भर के लिए जाओ, 6 महीने के लिए जाओ, तो जीवन उसका उद्धार हो जाएगा और वो फिर बाद में धन्य कहेगा अपने आप को। आज पंकज भैया के पापा को दुखी है क्या कि अरे मैंने कहाँ भेज दिया मेरे बेटे को, 9 महीने का बेटा था, उस समय गोदी में दे दिया कि ये लीजिए संभाल लीजिए आप, संभाला, तो वो दुखी है क्या? उन्हें क्या सोचा था कि मेरे बेटे को क्या मिलेगा?
आज वो बंटी भाई यहाँ पर हैं तो उनके माता पिता क्या वो होते हैं क्या? आज पूजा जी यहाँ पे उनके पिताजी वो होते हैं क्या कि मैंने मेरी बेटी किनको दे दी? ऐसा सोचते हैं मन में? नहीं सोचते हैं। धन्य धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए अपने आप पे। ऐसा आप सुअवसर आपके सामने भी आया है, तो आप भी, आपसे निवेदन है कि इस अवसर पर जब ये आए हैं तो मन में संकल्प उभारिए कि हम भी अपने बेटे बेटियों को और कुछ नहीं प्रशिक्षण के लिए भेजिए। यहाँ पर जीवन जीने की कला सीखेंगे। यहाँ पर आकर जीवन में तनाव नहीं आएगा, जीवन में कभी उद्वेग नहीं होगा, जीवन में कभी कलह का वातावरण नहीं बनेगा। शानदार, आपकी यदि छोटी बेटी है तो विवाह के पहले भेज दीजिए। जिस घर में जाएगी शानदार बहू कहलाएगी, और वो घर वाले पूछेंगे कि ये कहाँ से आए, तब आप गर्व के साथ कहेंगे उस समय हमारी बेटी 6 महीने का गायत्री धाम में कोर्स करके आई है, 6 महीने में जीवन जीने की कला सीखी है उसने। तो लोग प्रेरित होंगे सबके सब। आपके बेटे को यहाँ भेजिए, आपका बेटा डॉक्टर बन जाएगा, और उसके डॉक्टर के व्यवहार से जब दूसरे लोग प्रभावित होंगे, अरे इतने बढ़िया डॉक्टर कहाँ से? बोले भैया डॉक्टर की शिक्षा तो उन्होंने कॉलेज में प्राप्त करी है, लेकिन 6 महीने का जीवन जीने का कोर्स ये वहाँ गायत्री धाम में करके आए हैं, तब जाके इतने शानदार इंसान बने हैं। निवेदन ये है, ऐसा सुअवसर आया है, कभी कभी आता है, हमेशा आता नहीं। आप तो आते नहीं वैसे गायत्री धाम में, आप कब आते हो गायत्री धाम में? आते हो क्या? तो बुलाए तो आए, नहीं तो आते हो क्या? कोई वैसे कौन आएगा इच्छा से? चलो एक आध दिन चले चलते हैं, और या शरद पूर्णिमा पर आओगे खीर खाने कि चलो उस दिन तो खीर बटेगी। लेकिन ये खीर वीर ये तो बच्चों के खिलौने हैं, इसको ले दो। बच्चे जिस प्रकार से चॉकलेट वो खाते हैं, इस प्रकार से हम लोग आते हैं। उत्सव मनाने मत आइए। मनुष्य जीवन मिला है, और आपके घर में जो संतानें आई है उनका जीवन धन्य करने के लिए मन में संकल्प जगाइए, और ये प्रण करिए कि मैं मेरे बेटे को या बेटी को या बेटे के बेटे को या बेटी के बेटे को 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए मैं समय दान देने के लिए, जीवन प्रबंधन की शिक्षा देने के लिए गायत्री धाम में भेजूंगा। ऐसा मन में संकल्प जगाइए, आपका सबका जीवन धन्य हो जाएगा। आप सब यहाँ पे पधारे, आप सबको पुनः पुनः प्रणाम करते हैं। आपके जीवन के लिए भगवान से, परमपिता परमात्मा से बहुत बहुत मंगल कामना करते हैं। सभी को प्रणाम। अपनी बात को समाप्त करते हैं। ओम शांति समाप्त। अभी आपको हम एक क्रम में उठाएंगे, उसके पहले एक छोटा सा गंभीर आपकी गरिमामय उपस्थिति को गायत्री परिवार ट्रस्ट इस भाव से स्वीकार करता है, जिनके ट्रस्ट के प्रबंधन में ये गायत्री धाम चलता है, सेंधवा शक्तिपीठ चलता है। अभी हम आपका आभार इसलिए व्यक्त करना चाहेंगे कि आपके कुटुंब परिवार वालों ने जो गायत्री धाम सेंधवा, गायत्री शक्तिपीठ सेंधवा के लिए जो इन बच्चों को इन देव कार्य के लिए समर्पित किया, उनके माता पिता बधाई के पात्र हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ गायत्री परिवार ट्रस्ट के सदस्य श्री महेश भाई सोनी जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे उपस्थित सभी कुटुंबी स्वजन जो हम 5 जीवनदानी भाई बहन हैं, उनके कुटुंबी स्वजनों के लिए आपके 2 मिनट के हृदय उद्गार आभार। माँ गायत्री सूक्ष्म रूप से विराजित गुरु सत्ता, सम्माननीय मंच, आज हमारे परिवार के छोटे से अनुरोध पर उपस्थित हुए हमारे सभी समयदानी कार्यकर्ताओं के परिजन, हमारा ट्रस्ट मंडल, समयदानी कार्यकर्ता, प्रज्ञा मंडल, महिला मंडल, सभी पदाधिकारी यहाँ कोई नहीं है। पद तो एक नाम के लिए है कि उसकी पूर्ति करना है, इसलिए बाकी हमारा पूरा तंत्र एक परिवार की तरह है। हम सभी मिलजुल कर परिवार की, समाज की और देश की उन्नति कैसी हो, इसके लिए पंडित जी के मार्गदर्शन में विचार करके जो भी सबकी सम्मति से, सहमति से कार्य होता है, उसमें सभी एकजुट होकर उसको संपन्न करने की प्रयास करते हैं। और उसी का परिणाम आज गायत्री परिवार का यह गायत्री धाम है। पंडित जी जब सेंधवा आए थे उस समय मैं भी नया नया गायत्री परिवार से जुड़ा था। शक्तिपीठ के रूप में मंदिर था, एक कमरा अतिरिक्त था, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं था, आगे एक टीन शेड डला हुआ था। आज वही सबके सहयोग से, पंडित जी की स्वयं की मेहनत से, तप की तपस्या से
आज उसने इतना विस्तृत रूप लिया है कि यह सिर्फ सेंधवा, निमाड़ या मध्य प्रदेश में ही नहीं, संपूर्ण भारत में और विदेशों में भी गायत्री परिवार ट्रस्ट या गायत्री धाम सेंधवा अपनी जगह बना चुका है। आप समयदानी कार्यकर्ताओं के समस्त परिजनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, आभार करता हूं। हमारे छोटे से अनुरोध पर आप पधारे, आपका पुनः पुनः बहुत धन्यवाद। आप हमेशा इसी तरह से हमें सहयोग करते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। सुखी सुरधाम सी वसुधा, सुखी सुरधाम सी वसुधा बनाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। उठाकर हाथ में माटी की जैसे दक्षिणेश्वर की, उठाकर हाथ में माटी की जैसे दक्षिणेश्वर की शपथ ली देशभक्तों ने, न चिंता की कभी सिर की शपथ ली देशभक्तों ने, न चिंता की कभी सिर की। यहाँ गुरुदेव की हम जन्मभूमि रज लिए कर में, यहाँ गुरुदेव की हम जन्मभूमि रज लिए कर में। गहन दुष्वृत्तियाँ जग से मिटाने की शपथ ले लें। गहन दुष्वृत्तियाँ जग से मिटाने की शपथ ले लें। सुखी सुरधाम सी वसुधा बनाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेंधवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।